हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होता है। आज हम उसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले का वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे का जो भी है वो समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कल तक हमने देखा था कि कैसे नेचर में कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनाना है। देन हमने देखा था कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है और इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम इसी के आगे का टॉपिक देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन रिक्वायर होती है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली कंडीशन है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कल हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। फर्स्ट वन इज ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड वन इज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो है जो हम केमिकल रिएक्शन के पहले जो भी सब्सटेंस लेंगे, प्रोडक्ट वो होगा जो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बाद हमको मिलेगा। तो सरफेस एरिया, किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए, तभी जो सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा तो जो सब्सटेंस रहेंगे या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में ज़्यादा अच्छे से कांटेक्ट में आएंगे, और जितना ज़्यादा उनके बीच कांटेक्ट होगा उतना ही जल्दी जो होगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, उनका सरफेस एरिया जो है लार्ज होना चाहिए। इसलिए अगर कोई सॉलिड है तो उसको अगर हम ग्राइंड कर लेते हैं या उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड वन इज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कल भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था अपने लास्ट क्लास में कि व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो है जो किसी रिएक्शन को ऑल्टर करता है। ऑल्टर करने का मतलब ये होता है कि या तो वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा, एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा, कि आप चाहते हो कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, कई रिएक्शंस को 2-2 दिन लग जाते हैं, कई रिएक्शंस को हाफ एन आवर लगता है, 1 आवर लगता है, तो आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर थोड़ा सा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें हम तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे बहुत से कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन रेट को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर करने का मतलब ये है कि या तो वो रिएक्शन को फास्ट कंप्लीट कराते हैं या तो वो रिएक्शन को स्लो करते हैं। कोई ऐसी रिएक्शन भी है जो विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जा रही है, हम उसके रेट को भी मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ऐसा कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रेट को स्लो करेगा, जो उसकी स्पीड को कम कर देगा। रेट का मतलब रिएक्शन की स्पीड जो होगी, तो वो कैटलिस्ट है। आगे हम यहाँ पे और देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर। कल भी मैंने बताया था कि जनरली जो गैसियस रिएक्शन होती हैं, ये एक प्रोसेस है, अमोनिया बनाने की प्रोसेस है। ये अमोनिया को लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अमोनिया के प्रिपरेशन की, लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें प्रेशर का कल भी हमने कंसिडर किया था कि जो गैसियस रिएक्शन होती हैं उनमें प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैस के लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम जैसे देखते हैं कि जो अमोनिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर हम लेते हैं 1:3 के रेशियो में, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हमने प्रेशर भी मेंशन किया है 200 to 900 atm। इट मीन्स कि ये जो प्रेशर है वो इस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, वो अमोनिया के प्रोडक्शन में रिएक्शन को सपोर्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन हो। तो प्रेशर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर स्पेशली फॉर गैसियस रिएक्शन। नेक्स्ट इज हीट। बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जो हीट करने पर होती है कि अगर हम हीट कर दें तो रिएक्शन होने लगती है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम का फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ऐसी बहुत सी रिएक्शन हम लैब में देखते हैं जो जनरली हम प्रैक्टिकल करते हैं तब जो हीट करते हैं, तो बहुत सी रिएक्शंस हम ऐसे देखते हैं जिसमें हीट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शंस में। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं। जनरली जो सिल्वर के कंपाउंड होते हैं उनको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में या वो जब लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए उनको जनरली सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट, इनको डार्क बॉटल्स में या लाइट से, सनलाइट से दूर रखते हैं। इसका मतलब सनलाइट भी एक क्राइटेरिया है किसी रिएक्शन के लिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो हमारे नेचर में है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का ही मतलब है लाइट, रिलेटेड टू सनलाइट। तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमको अच्छे से पता है, हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस नाम ही इसीलिए दिया गया है कि ये रिएक्शन फोटो, इट मींस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ये साइन है किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन को शो करने का। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि H2 + Cl2 से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन, ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस। तो दिस आर द क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरिया है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड वन इज ऑफ कैटलिस्ट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होगा वो सिर्फ रिएक्शन में रेट को ऑल्टर करेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट मींस वो रिएक्शन में कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं देगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो एज इट इज हमको वापस मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट की यही स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, या तो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है या तो रिएक्शन रेट को कम करता है। वो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो हमको एज इट इज मिल जाता है। तो these are the some criteria for chemical reactions. Next is complete the following reaction. अब यहाँ मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, उनके प्रोडक्ट साइड मैंने खाली रहने दिए हैं। अब आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, तो मैंने रेडिकल्स के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो में जाकर देखिए। तो ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शन है, इनको बनाना बहुत इजी है। आप रेडिकल्स को आपको पहचानना है। यहाँ पर ये सॉल्ट है, वो 2 रेडिकल से बने हुए, सारे जो भी कंपाउंड है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल से बने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेडिकल्स को सेपरेट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम NaOH when react with H2SO4। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये रिएक्शन नहीं बनती है जो हम लोअर क्लासेस में होते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। अगर आप रेडिकल जानते हैं इसमें कौन कौन से रेडिकल्स हैं तो आप इजीली रिएक्शन के प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये 2 पार्ट है, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 पार्ट है, एक बेसिक रेडिकल का पार्ट है, एक एसिडिक रेडिकल का पार्ट है। आप सेपरेट कर लें। जैसे इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो Na+ और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो OH-। आप मेरे रेडिकल वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको आप ब्रेक करेंगे तो 2H+ और इसको आप ब्रेक करेंगे तो SO4 2-। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ का पॉजिटिव रेडिकल जो है उसको यहाँ के नेगेटिव रेडिकल के साथ अटैच करना है। और जैसे मैंने आपको फॉर्मूला क्रिएट करना वहाँ पर सिखाया था, दोनों की वैलेंसी को क्रॉस लिखकर बस जस्ट आपको वहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हम इसका पॉजिटिव रेडिकल और इसका नेगेटिव रेडिकल ऐड करेंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट। अब बच गया इसका पॉजिटिव रेडिकल और इसका नेगेटिव रेडिकल और इसका पॉजिटिव रेडिकल। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा H2O। तो इस तरीके से ये आप किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे भी हम देखते हैं। आप यहाँ पे भी रेडिकल को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, Na+ Cl-। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रिएक्शन मैंने अभी जस्ट बनाई थी, Ag+ NO3-। यहाँ भी इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आप ऐड कर देंगे तो NaNO3 + AgCl। आप सिमिलरली यहाँ भी आप दोनों के रेडिकल्स को सेपरेट कर लें। जैसे यहाँ Ba2+ + 2Cl-। आप रेडिकल वाला वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। SO4 2-। हम फिर से इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव रेडिकल ऐड कर देंगे।
ओके। अब ये वाले रिएक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे रेडिकल, ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन है, ये हाइड्रोकार्बन है। मैंने कल भी बताया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, ये ऑक्सीजन है तो हम इसका कंबशन करा रहे हैं, तो ऑलवेज क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बहुत ही इजीली फॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही इजीली उनके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करेंगे, कल हम इसके आगे का लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।